महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला जारी है। आंकड़ों की माने तो अब तक महाकुंभ में 7,72,00,000 लोगों ने स्नान किया है। अभी भी कुंभ में लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में हवाई सर्वेक्षण किया है। वह प्रयागराज में मौजूद है। 22 जनवरी को प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और बदस्तूर ये सिलसिला अभी भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी प्रयागराज में मौजूद हैं। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया। इसी के साथ में परमार्थ निकेतन के बने शिविर में अरेल घाट पर वो पहुंचे। मुरारी बापू से उन्होंने आशीर्वाद दिया और इसी के साथ में लगातार व्यवस्थाएं अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और मां गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अद्भुत, अलौकिक, आश्चर्यजनक संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 144 साल बाद बने इस महासंयोग में हर कोई आहुति देना चाहता है और देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की महामहिमा, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। सनातन संस्कृति का संगम, दुनिया की आस्था का केंद्र महाकुंभ। एक 144 साल बाद महाकुंभ का संयोग। प्रयागराज में सजा संस्कृति, आस्था और सनातन का ऐसा अनूठा मेला जिसकी झलक अद्भुत ही नहीं अलौकिक भी है। भव्य दिव्य महाकुंभ में देश दुनिया के सनातनियों का मेला जुटा है। हर दिन करोड़ों लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच कुंभ मेले में अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। दुनिया की कुंभ में कितनी आस्था है, इसका प्रमाण महाकुंभ की तस्वीरों के साथ सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में सिर्फ 7 दिन में 7,70,00,000 से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ा ये भी बता रहा है कि त्रिवेणी के किनारे अकेले 10 लोग कल्पवास में हैं। इसके अलावा हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ आस्था और संस्कृति का संगम ही नहीं, बल्कि साधु संतों का संगम भी है, जो सालों दुनिया से दूर रहकर अपने आराध्या की तपस्या करते हैं। अलग अलग अखाड़ों, अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले सभी साधु संत इस महाकुंभ में एक जगह पर एक साथ मौजूद हैं। कोई हजारों किलोमीटर दूर से रशिया से पहुंचा है, तो कोई इटली, अमेरिका और दूसरे देशों से संगम के तट पर धुनी रमाए हैं। 12 फीट की लंबी जटा वाले बाबा भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? श्री पंचायती बड़ा खड़ा उदासी। और जटा बहुत सुंदर, आपकी बहुत बड़ी। ये जो जटा होता है भगवान की कृपा होता है, उन्हीं को होता है, नहीं सबके पास नहीं होता। ये तपस्या से भी होता है, ठीक है। हाँ, कितनी बड़ी जटा है ये? ये हमारे से लंबाई का दूना है, दूना से भी बड़ा है 1 फुट। कितने साल लगे? ये हमारे बचपन का है। बचपन से ही सन्यास? हाँ, बचपन का मैं सन्यासी हूँ, धोने के चढ़ाया हुआ संत हैं। तेज बोलो थोड़ी। तो बचपन से ही फिर जटा बढ़ाने का भी आपने निर्णय लिया? नहीं, ये तो जब सन्यास जब लेते हैं तब अपने कटवाने का नियम नहीं है।
कोई झेल पाता है तो ठीक है, नहीं झेल पाता है तो वही आपके लिए मुश्किल नहीं होती? बहुत भार लगता होगा सर पर? कोई नहीं, उस मालिक की कृपा है, कोई भार नहीं है। नदियों की साफ सफाई की मुहिम चलाने वाली श्रीप्रा पाठक भी प्रयागराज पहुंची हैं। नदियों की सेवा के लिए उनके कामों की वजह से लोग उन्हें जलकन्या और वाटर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। वाटर वुमन जो आपको कहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या किस ध्येय के तहत आप चली थी जिसकी वजह से आपको ये खिताब मिला? कई नदियों के पार्ट कह सकते हैं कि आप नाप चुकी हैं, और क्या ध्येय लेकर? लगभग 11,000 के ऊपर मैंने पदयात्राएं की हैं नदियों की सेवा के लिए, और उससे हमें संस्था जो हमारी पंचतत्व है उसमें लगभग 15 लाख लोग जुड़े उन पदयात्राओं से जो 10 वर्षों से हो रही हैं। और इसके जन सहयोग से हमने 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए। कई सारे घाट ऐसे हैं हर राज्य में, हर जिले में, जो हमने प्लास्टिक मुक्त किए, जागरूकता अभियान चले। तो मुझे लगता है यही उपलब्धि है उन पदयात्राओं की। इसका उद्देश्य कहीं भी स्वकेंद्र स्वमोक्ष नहीं था। मानवता के लिए, समाज के लिए हम क्या बदलाव लाते हैं, सदैव अध्यात्म ने यही सिखाया है, और ऐसा ही अध्यात्म जीना भी चाहिए। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेश से साधु संत पहुंचे हैं और महाकुंभ को सनातन संस्कृति का संगम बना रहे हैं। ऐसे में इटली की साध्वियों का एक दल महाकुंभ की व्यवस्थाओं से अभिभूत होकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा और उनके सामने राजा राम का मनमोहक भजन गाकर आभार जताया। हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अनुमान है कि इस दौरान करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे।